किसान आंदोलन को 26 दिन पूरे हो गए हैं। किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। किसान ये कहने में अभी भी कोई गुरेज नहीं कर रहा है माफ कीजिएगा, किसान अभी भी यही बात कर रहे हैं कि जितने भी कानून है ना, 3 कृषि कानून वापस लिए जाएं। 26 दिन का आंदोलन पूरा हो गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कभी भी कोई मास्टर स्ट्रोक चलेंगे, जिसकी वजह से किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है, यही सबसे बड़ी खबर है। नमस्ते, मैं राशिद। सरकार की तरफ से 5 पन्नों की एक और चिट्ठी 4 दिन में दूसरी बार आई है, लेकिन ये चिट्ठी क्या संदेशा लेकर के आई है, आगे आपको बताएंगे और दिखाएंगे। क्या चिट्ठी के जरिए किसान मान जाएंगे? 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखें। सबसे पहले अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप ये देखें कि सरकार समाधान निकालने के लिए क्या क्या कर रही है। चिट्ठी भी आई है, नया संदेशा भी लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अरदास की है। अरदास की वजह से किसानों का हल निकलने की आस भी है। 5 दौर की बैठक बेनतीजा हो गई है। 6ठे दौर का न्योता आया है। सरकार ने कर दी है बातचीत की एक और पहल, और सरकार ने यह कह दिया है कि किसान खुद ही तारीख चुने। जिस तारीख का फैसला किसान कर लेंगे, बस उसी तारीख को हम बातचीत करेंगे किसानों के साथ में। लेकिन क्या इतने भर से हल निकल जाएगा? क्योंकि किसान अब ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। किसान अब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर हमें हटाने की कोशिश की जा रही है। किसान ये भी कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हमें हटाया जा रहा है। किसान ये कह रहे हैं कि हमारी ट्रॉलियों को हटाया जा रहा है, हमारे खिलाफ केस किया जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री की अरदास भी है, किसानों को संदेश खास भी है। यूपी से हजारों किसान कूच कर गए हैं। किसान ये भी कहने लगे हैं कि हरियाणा को 25 से 27 के बीच हम टोल फ्री करेंगे। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन ने यह कह दिया है कि 23 तारीख को, यानी 2 दिन के बाद, शहीदी दिवस तो हमने मना लिया, लेकिन अब किसान दिवस मनाएंगे और 1 दिन की भूख हड़ताल फिर से की जाएगी। लेकिन किसान आंदोलन के 26 दिन पूरे हो जाने के बाद पहली बड़ी खबर क्या है? ब्रेकिंग न्यूज जो पहली है वो ये कि एक और चिट्ठी लिखी गई है, और 26 दिन का किसान आंदोलन हो जाने के बाद सरकार ने फिर से किसानों को न्योता दिया है। किसानों को अगले दौर की बातचीत का न्योता दिया गया है। सरकार ने कहा किसान ही तय करें चर्चा की तारीख। किसानों ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। आंदोलन खत्म कराने के लिए सरकार में अभी भी मंथन जारी है। 26 दिन से बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, बैक टू बैक चलाएं। आज या कल किसानों से मिल सकते हैं कृषि मंत्री तोमर। किसानों से मुलाकात का वक्त अभी तक तय नहीं हुआ। सरकार ने किसानों को भेजा है बातचीत का प्रस्ताव। आज या कल किसानों से मिल सकते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अब तक किसानों से 5 दौर की जो बातचीत रही है, बेनतीजा रही है। लेकिन राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और दर्शन पाल अध्यक्ष क्रांतिकारी किसान यूनियन, दोनों का कहना क्या है, एक बार देखें। भूख हड़ताल रहेगी कल से। भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे, ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि 1 दिन का आम पब्लिक कोई भी 1 दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेज लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे, उनके घरों पे जाएंगे, लोग जाएंगे या चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे, और नहीं कर रहे तो आप लिख के आप हमको दे दो। एक कॉल के रूप में हमने 23 तारीख को, जिस दिन किसान दिवस होता है, पूरे देश के लोगों को कॉल दिया है कि उस दिन अपने अन्नदाता जो बैठे हैं देश के, दिल्ली के इर्द गिर्द बैठे हैं, वो उसके लिए एक टाइम का अन्न जो है उसको खाना छोड़ दे। 27 का जो मोदी का ये जो मन की बात होगा उसको नहीं सुने लोग, थाली बजाएं लोग पूरे देश में, ये कॉल है 27 का। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बॉर्डर पर डटे किसानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम के मन की बात का विरोध करेंगे किसान, ये उन्होंने कह दिया। 27 दिसंबर को ताली थाली बजाने का ऐलान किया गया है। ब्रेकिंग न्यूज फायर की जाए, 3 दिन के लिए हरियाणा टोल प्लाजा को भी बंद किया जाएगा। हरियाणा टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। आज ही किसान कोई बड़ा फैसला टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर ले सकते हैं। आंदोलन को तेज करने पर रणनीति बनाई जाएगी। यानी इस वक्त की बड़ी खबर यह है, पीएम के मन की बात का विरोध करेंगे किसान, और यह कह दिया है मन की बात के दौरान, यानी मन की बात जिस दिन प्रधानमंत्री 27 तारीख को करेंगे, उस दिन जितने भी किसान हैं अपने परिवार में रहें, अपने घर में रहें, लेकिन थाली बजाएं। यह कहना है भारतीय किसान यूनियन का।
26 दिन की जो किसान क्रांति है, आज का किसान अपडेट क्या है, सबसे पहले आप ये जान लें। आज किसान आंदोलन का 26वां दिन है। बॉर्डर पर किसान अभी भी डटे हैं। सरकार ने किसानों को छठे दौर की बातचीत का न्योता दिया। सरकार ने चिट्ठी लिखी है, किसानों से तारीख खुद तय करने को कहा कि आप तारीख तय कीजिए, उसके बाद ही बातचीत हम करेंगे, जो भी आप मुकर्रर करेंगे। किसानों ने सभी से घरों में 27 दिसंबर को थाली बुझाने की अपील की है। 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जगजीत सिंह डल्लेवाला ने बड़ा ऐलान किया है। कहा है 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा में सभी टोल प्लाजा फ्री किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाएगा और उस दिन एक दिन की भूख हड़ताल रखी जाएगी, यानी चाहे वो पंजाब की किसान यूनियन हो, चाहे यूपी की किसान यूनियन हो, मानने के लिए तैयार नहीं है। डिबेट को ओपन कर देते हैं। जितने भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ग्राउंड जीरो पर भी हम चलेंगे। मेरे साथ में हैं महेश वर्मा, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर के बाद में नसीर खान, नेता समाजवादी पार्टी के, जुड़ेंगे। देवेंद्र तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष किसान मंच, भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। अनुज आत्रे, आप कांग्रेस के नेता हैं, आप भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा मेरे साथ पैच हो चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान, आपके पास भी आएंगे। ग्राउंड जीरो पर सिंघू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है, दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, हर जगह की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। और हाँ, मेरठ से कितने किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के गाजियाबाद के इंदिरापुरम तक पहुंच गए हैं। इंदिरापुरम बॉर्डर का अपडेट क्या है आप तक हम पहुंचाएंगे। कितने ट्रैक्टर ट्रॉलियां अभी तक पहुंचे हैं, इसकी भी रिपोर्ट ग्राउंड जीरो की आपको देंगे। लेकिन महेश वर्मा, नेता बीजेपी से, मेरा पहला सवाल होगा। महेश जी, 5 पन्नों की चिट्ठी सरकार की तरफ से लिखी गई है। विवेक अग्रवाल जो कि संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने 5 पन्नों की चिट्ठी लिख करके किसानों से यह कह दिया कि जब भी आप चाहेंगे हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तारीख आप मुकर्रर कर लें। लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं है। किसान ये कह रहे हैं कि मन की बात जिस दिन प्रधानमंत्री करेंगे हम थाली बजाएंगे। किसान ये कह रहे हैं, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम 2 दिन के बाद में किसान दिवस मनाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। किसान ये कह रहे हैं कि टोल को हम 3 दिन के लिए फ्री कर देंगे। मनाएंगे कैसे आप किसानों को? देखिए, हमारी भी यही चिंता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर अपनी आदेश को पारित किया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आंदोलन इनका अधिकार है, हाँ। वो अपने अधिकार के तहत उस चीज को करे। हाँ। सवाल है कि ऐसे में इस किसान आंदोलन के नाम पर जो उधम काटने वाले जो ये सियासी पार्टी हैं, अच्छा, जो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादियों में पैसे लूटने वाले जो ये लोग हैं। नहीं, लेकिन ये शादी नहीं है तो आंदोलन है ना। ये तो आंदोलन है। 26 दिन का हो गया है, 20 से ज्यादा की मौत हो गई है। ये तो आंदोलन है ना महेश जी, ये शादी थोड़ा ही है। नहीं, ये तो वही नौटंकी है ना। किसान आंदोलन और सरकार के बीच की बात है, किसान और सरकार के बीच की बात है। ये तो उसी तरह से कर रहे हैं जैसे शाहीन बाग में 10 लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद ये 100 सैकड़े जो ये नौटंकी होते हैं, ये पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाय मुसलमान इस देश से बाहर कर दिया जाएगा, बीजेपी सरकार जो है मुसलमान विरोधी है, आज किसान कंगाल हो जाएगा, काला कानून है। ये सारी चीजें वहां क्या प्रदर्शित नहीं हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर? खालिस्तान, पाकिस्तान, देशद्रोहियों को रिहा करो। आज ये सब चीज उस मंच से करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है। मुझे ये बता दें, सुनिए, प्रधानमंत्री देश का किसान के लिए पहले दिन जब दोबारा से सरकार बनती है, गठन होता है, पहला कैबिनेट किसान और कृषि के नाम पर होता है। ये जितने मैं पूछना चाह रहा हूं कि आज ये कहाँ हैं जो ये आज छाती पीट रहे हैं, जिनका एक बैकग्राउंड में तो चले जाइए, इनसे ये तो पूछ लीजिए छाती पीटने वालों से कि अरे यार तुम कहाँ थे जब ये किसान आंदोलन नहीं था। अच्छा, ये किसान आंदोलन के नाम पर, किसानों के नाम पर कभी कुछ मांग किए हो? कभी कुछ पूछे हो इस देश में? विपक्ष क्या कर रहा है ना, इसका फैसला जनता को करने दीजिए। जब लोकतंत्र की प्रयोगशाला यानी चुनाव में उतरेंगे ना, तो जनता फैसला कर देगी। विपक्ष में जितने लोग हैं, अगर इन्हें हाशिए पर डाल दिया गया है तो जनता ने फैसला कर दिया। लेकिन मुझे ये बताएं आप कि किसान आंदोलन खत्म कब होगा? सरकार का मेगा प्लान क्या है? मेगा प्लान में कितनी मजबूती है? 5 पन्नों की चिट्ठी आपने अब लिखी है, 4 दिन पहले भी एक चिट्ठी लिखी गई थी, 5 दौर की बातचीत हो गई है। हल कैसे निकलेगा मुझे ये जानना है। मेरा किसान अपने खेत में कब वापस जाएगा? मेरा बॉर्डर कब खाली होगा? दिल्ली को बंधक अगर बना लिया गया है चारों तरफ से, ये होस्टेज क्राइसिस खत्म कब होगी? अगर वाकई में कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं 26 दिन से खालिस्तान के नाम पर, सीए वाले अगर हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, एक काम कीजिए ना, सभी को जेल में डाल दीजिए, आंदोलन खत्म कराइए। देखिए, हम
जेल में डालने और इनके ऊपर लाठी बरसाने के लिए ये सरकार नहीं है। ठीक है, हाँ, ये जरूर है कि जनता तक हमारी भी बात पहुंचाने का अधिकार है। ठीक हमारा है। अधिकार नहीं छीन लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो है एक एक कार्यकर्ता इस मुहिम में लगा हुआ है, पार्टी हाँ। लगी हुई है कि हम जनता के बीच में इस बात को बताएं और ठीक जताएं है। कि हमने किसानों के हित में जो काम किया है हाँ। वो इससे बेहतर काम अभी तक इस देश में अच्छा, कभी ठीक ना है। हुआ है ठीक है, और ना होगा। लेकिन आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि आंदोलन कब खत्म होगा। रमनीक मान जी के पास में चलते हैं। पीसीआर टीम, क्या रमनीक मान के पास में जा सकता हूं सवाल लेने के लिए? चलिए ठीक है, रमनीक मान जो कि राजनीतिक विश्लेषक है उनके पास में चलते हैं। रमनीक मान जी, दो तीन चीजें हैं महेश वर्मा ने कही हैं। इनका कहना यह है कि उस वक्त में विपक्ष कहां पर था, छाती क्यों नहीं पीट रहा था जब वाकई में किसान आंदोलन से पहले किसानों के हक की बात करनी थी? उस वक्त में आप लोग कहां पर थे? जब किसानों के लिए 6,000 का प्रावधान किया गया उस वक्त आप लोग क्यों नहीं आगे आए? जब वाकई में किसान की थाली की बात करनी थी उस वक्त में आप लोग क्यों नहीं आए? और साथ ही यह भी कहना है महेश वर्मा जी का, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है यहां पर, यहां खालिस्तानी भी हैं, देश विरोधी तत्व भी हैं और किसान आंदोलन के नाम पर अपना चेहरा चमकाने वाले भी हैं। जवाब दीजिए, ये बात अटकी कहां पर है? आपको क्या लग रहा है, फंसी कहां पर है, डेडलॉक कहां पर है? राशिद भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं सारे एक भूमिका बना के आपको सारी बात मैं बताता हूं। मेरा आपसे निवेदन है, देखिए मैं आपके समक्ष 3 नाम लूंगा। एक तो राकेश टिकैत, दूसरा योगेंद्र यादव और तीसरा दर्शन पाल। हाँ। राकेश टिकैत वो हैं जो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये निश्चित रूप से बाबा टिकैत के बेटे हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये राजनीतिक रूप से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों चुनावों में इनकी जमानत जब्त हुई। दूसरे आगे योगेंद्र यादव साहब, ये 2014 में चुनाव लड़े थे, ये उस चुनाव को भी हारे हैं। ठीक है। तीसरे आगे दर्शन पाल जी जो है वो नोन है, वो माओवादी हैं, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। तो इन 3 व्यक्तियों के दिए हुए बयानों के ऊपर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी करना किसानों का अपमान, अपने देश का अपमान समझता हूँ। ये लोग कोई आह्वान करें, ये मामे लगते हैं, कौन है ये, कहां से आगे उठ के भाई? अच्छा, पूछो कोई योगेंद्र यादव को, तुम्हारी कितनी जमीन है? 8 कनाल जमीन नहीं है, इसकी बातें कर रहा है ये। देखिए, मैं केवल इतना कहूंगा कि जो आज स्थिति बनी हुई है, जो डेडलॉक बना हुआ है, जो हम आज निरंतर देख रहे हैं, दिल्ली को घेराबंदी की गई है। देखिए, इसका किस प्रकार से इसका महिमा मंडन किया जा रहा है कि 250-300 साल के बाद सिखों ने दिल्ली घेर ली। अरे वो मुगलों की दिल्ली थोड़ी ना है, अंग्रेजों की दिल्ली थोड़ी ना है, ये तो हमारी अपनी दिल्ली है। यहाँ पे हमारे अपने चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और मुझे ये हठधर्मी समझ में नहीं आती कि अगर बात करने की बात करती है सरकार तो बात करनी चाहिए। रमनीक जी आप रहे मेरे साथ में, और मैं अपनी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम टीम से ये कहूंगा कि देवेंद्र तिवारी को, अनुज यात्रे को और नसीर खान को भी बहुत जल्दी रेडी करें, क्योंकि अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसान आंदोलन पर देश की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है, किसानों ने प्रशासन को दे दिया है अल्टीमेटम। दिल्ली यूपी बॉर्डर के किसानों को अल्टीमेटम दिया गया है, 24 घंटे के अंदर किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़ी जाएं। एडीएम ने कहा जल्द ही अधिकारियों से बात करके शिकायत दूर करेंगे। गाजियाबाद रिपोर्टर को मेरे साथ में थ्रू करें बहुत जल्दी। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज चलाएं। दिल्ली यूपी बॉर्डर के किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया है, 24 घंटे के अंदर हमारी जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आप लोगों ने पकड़ी हैं इन्हें छोड़ा जाए। एडीएम ने यह भरोसा दिया जल्द ही शिकायत को दूर करेंगे। मेरे ख्याल से महेश वर्मा जी के पास में तुरंत ही चलना चाहिए हमें, क्योंकि किसान आंदोलन में यह नया ट्विस्ट आ गया। एक इन्फोग्राफिक दिखाइए, इन्फोग्राफिक तुरंत दिखाइए, और कोशिश ये करें कि अगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर जतिन गोस्वामी जुड़ सकें तो उनके पास में हम चलते हैं। क्या हुआ है ना, किसानों ने जो अल्टीमेटम दे दिया है कि आंदोलन तो अभी खत्म नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे हैं, इन्फोग्राफिक को स्क्रीन पर उतारा जाए। आंदोलन कर रहे किसानों ने सीधे तौर पर कह दिया अल्टीमेटम है। किसानों ने गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन को 24 घंटे की वार्निंग दी है। किसानों ने आरोप लगा दिया कि जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपने जब्त की है ना, छोड़िए। अगर समस्या 24 घंटे में दूर नहीं हुई तो किसान हाईवे की दूसरी लेन भी बंद कर देंगे। किसान नेता वीएम सिंह ने अफसरों से कहा कि किसानों को बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। गाजियाबाद के एडिशनल डीएम शैलेंद्र किसानों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे। एडिशनल डीएम पहुंचे हुए हैं, और इसके अलावा जितने भी और इसके अलावा जो एसपी सिटी हैं वो भी समस्या जानने के लिए पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां का भी इन्फोग्राफिक आप देख रहे थे। जतिन के पास में चलते हैं। जतिन, क्या ये बात सच है कि गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किसान यूपी से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, क्या उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई हैं? अगर की गई हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और क्या किसानों को हिरासत में भी लिया गया है?
बिल्कुल, देखिए किसान नेता जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो रोके जा रहे हैं, बॉर्डर तक उन ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इसके अलावा जब यहां पर कुछ किसान पहुंचे थे ट्रैक्टर लेकर और जब वो वापस लौट रहे थे तो उस समय गांव के बाहर ही उनके ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिए गए। इसी बात का मुद्दा जो किसान नेता है उन्होंने उठाया और बाकायदा एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो आए और उनसे सीधे बात करें और इस समस्या का हल निकालें, नहीं तो दूसरी तरफ का हाईवे जाम कर दिया जाएगा। राशिद, आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने पहले देखा है कि थोड़ी देर के लिए जब दूसरी तरफ का हाईवे जाम होता है तो किस तरह की स्थिति दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हो जाती है। इनसे सीधे पूछ लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जी, ये आरोप भी किसानों की तरफ से लगाया गया है कि उनके ट्रैक्टर ट्रॉली रोके जा रहे हैं आने से, क्या स्टैंड है किसानों का? नहीं रोके जाएंगे तो फिर हम भी थाने में भरेंगे डंगर पंगर, यहाँ हाईवे जाम करेंगे, रोकेंगे तो। किस वजह से, कौन रोक रहा है ये? नहीं, हम आप ही बता रहे हैं कौन रोक रहा, प्रशासन रोकेगा ना जी। आपके नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं, प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, क्या कहा है प्रशासन ने? रोके जाएंगे, उस पर कोई आश्वासन दिया है? अब नहीं रोके जाएंगे, ऐसा कुछ बात हुई है? अभी तो कुछ बताया नहीं, रोके जाएंगे नहीं रोके जाएंगे। जी, आप बताइए जी, ट्रैक्टर ट्रॉली रोके जा रहे हैं? ट्रैक्टर मार रोकेंगे तो आंदोलन वहीं होगा, सड़क पे ही, सड़क पे होगा। हमारी लड़ाई आर पार की है, सरकार नाकरवी है, जो सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। ये मोदी सरकार हिटलर की सरकार है, हिटलर की। जी, तो आप सुन सकते हैं कि जो किसानों का गुस्सा है, रोष है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इस मामले में उन्होंने 24 घंटे का वक्त दिया है एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके कि अगर 24 घंटे में समस्या हल हो गई तो ठीक है, नहीं तो दूसरी तरफ का हाईवे भी जाम कर देंगे। जी ठीक है। इन्फोग्राफिक में मैं एक बार चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक है उसको तैयार करके रखें, उसे तैयार करके रखें, लेकिन उससे पहले गेस्ट के पास में चलते हैं हम। नसीर खान नेता समाजवादी पार्टी भी जुड़ गए हैं, देवेंद्र तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान मंच के, वो भी जुड़ गए हैं मेरे साथ। अनुज आत्रे जी नेता कांग्रेस भी जुड़ गए हैं। अनुज आत्रे मृदुभाषी हैं लेकिन अपनी बात तथ्यों के साथ में बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, मैं अपना बेशकीमती समय मुझे दे रहे हैं, मेरे चैनल को दे रहे हैं। देवेंद्र तिवारी जी, चूंकि आप किसान नेता हैं, अध्यक्ष हैं किसान मंच के, अभी यहां पर बैठे हुए एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, रमनीक मान उनका नाम है। उन्होंने ये कहा कि जो किसान नेता है ना, इनमें माओवादी हैं। राकेश टिकैत का नाम लेते हुए इन्होंने कहा कि ये तो चुनाव लड़ चुके हैं, असली किसान नेता हैं ही नहीं। योगेंद्र यादव के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेका करते हैं। इसका जवाब आप दें और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि सरकार ने जो 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी का प्रस्ताव आप लोगों को मंजूर है क्या? अगर मंजूर है तो फिर सरकार के साथ मीटिंग की अगली तारीख क्या होगी? लगातार ये जो हमारे पैनल में बैठे हुए भाई साहब हैं, इन्होंने जो किसानों को माओवादी कहा और चुनाव से रिलेटेड जोड़ा टिकैत जी को। मैं बाकी तो नहीं जानता हूं, लेकिन पूरा देश जानता है कि टिकैत जी का बैकग्राउंड क्या रहा और किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। दर्शन पाल जो कि अध्यक्ष हैं क्रांतिकारी किसान यूनियन के, वो माओवादी हैं ऐसा कहना है रमनीक मान का। बिल्कुल नहीं, रमनीक बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनके इसके लिए इनको किसान भाइयों से क्षमा मांगनी चाहिए। ये ऐसा कहना है बहुत ही गलत बात है। ये अन्नदाताओं के ऊपर एक बहुत नहीं, दर्शन लाल की बात, मैं दर्शन पाल की बात कर रहा हूँ। देवेंद्र भाई, ऐसा कहना बहुत गलत बात है आपका। मेरा निवेदन है, पीडीएफआई के संस्थापक है। सुने, अगर बात को ओवरलैप करेंगे ना, कोई भी एक दूसरे को ना समझ पाएगा ना ही सुन पाएगा। एक बात सुने, देवेंद्र जी बोले, अपनी बात पूरी करें। कोई भी संगठन देश में है जो किसान हित की बात करता है, वो माओवादी या अन्य चीजों से न जोड़ा जाए। एक नाडू चाहिए, एक नाडू। इन किसानों के लिए अगर आप कोई संदेह नहीं, बात और निंदनीय है, ऐसे आपको नहीं कहना चाहिए। देवेंद्र जी सीधे ये बताइए कि सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत करेंगे या नहीं? बात है कि सरकार को तत्काल चिट्ठी आई है, बड़ा संदेशा लाई है देवेंद्र जी। करना चाहिए और जो जहाँ पे गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं या जो भी हो रहा है, स्थिति क्यों होने दे रही सरकार? देवेंद्र जी आगे मैं आपसे ये पूछूंगा, देवेंद्र जी आपसे ये पूछूंगा कि क्यों नहीं हठधर्मिता छोड़ी जाती, क्यों नहीं ये हठयोग छोड़ा जाता? अगर ये चलिए ठीक है, एक बार के लिए मान भी लिया कि प्रशासन आप लोग की ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर रही है, तो आप क्या पूरा का पूरा हाईवे ब्लॉक कर देंगे क्या? मान लीजिए कोई इमरजेंसी मरीज है, उसकी जान चली जाए, जवाब कौन देगा? 20 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, अब तो ये जवाबदेही आप लोगों की भी होती है ना? बिल्कुल, इस चीज को लेकर हम लोगों ने आपस में बैठक भी की थी कि कोई भी इमरजेंसी सेवाएं नहीं रोकी जानी चाहिए। देश का हर नागरिक, अगर हम अरे आप अगर हाईवे ब्लॉक कर देंगे, अगर हाईवे ब्लॉक कर देंगे, इमरजेंसी सेवा तो ऐसे ही रुक जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक क्या है? क्यों ये कहा जा रहा है कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में अगले 48 घंटे में किसान आंदोलन खत्म भी हो सकता है?
आप देखें, स्क्रीन पर उतारा जाए जितना भी मास्टर स्ट्रोक है और एक तीर से कितने शिकार प्रधानमंत्री ने किए हैं। पीएम अरदास करने के लिए दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे थे 24 घंटे पहले। मैंने ही आपको खबर दी थी, आपको याद होगा। सिख जो किसान हैं, इन्हें दिमाग में रखते हुए पहुंचे। कच्छ के किसानों से बात की जो सिख समुदाय से आते हैं। एमपी के रायसेन के किसानों से प्रधानमंत्री ने सीधी बात की है और आगे ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री यूपी के किसानों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में किसान के घर पर खाना खाया किसने? गृह मंत्री अमित शाह ने। किसानों की चौपाल बीजेपी लगा ही रही है। तोमर और खट्टर यानी केंद्रीय कृषि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं कि हरियाणा के किसानों को मना लिया जाए। 5 दौर की मीटिंग सरकार और किसानों के बीच हुई है। किसानों को 2 चिट्ठियां लिखी गई हैं। जो दूसरी चिट्ठी है संयुक्त सचिव सरकार के जो हैं विवेक अग्रवाल, उनका नाम है, 5 पन्नों की भेजी गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में ही वो मास्टर स्ट्रोक चल रहा है कि किसान के नेता, किसान संगठन, जो जमीन पर काम करने वाले किसान है, इन सभी को मना लिया जाए। अनुज यात्रे, अगर इतनी कोशिश की जा रही है तो आप लोग कोशिश में पलीता लगाने में क्यों जुटे हुए हैं? अनुज यात्रे, आपको लगता नहीं ठंड बहुत ज्यादा है? किसानों से जाकर के कांग्रेसी नेताओं को भी ये कहना चाहिए क्योंकि भाई बातचीत करने के लिए आगे जाइए ना। हठधर्मिता से तो काम नहीं चलता ना, संवाद से ही विवाद सुलझेगा। अनुज जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है, आप भी कई बार इस बात को चर्चा करते हैं। हाँ, और जिस देश में जो है 60% से ज्यादा आबादी किसानों की, आप उस किसान को, उस वर्ग को, उस देश को नासमझ समझने की करती अगर ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी करेगी तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा नासमझ कोई नहीं। अनुज जी, 10 सेकंड के लिए माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा तेज हलचल हो गई है दिल्ली यूपी बॉर्डर के आसपास। जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं। जतिन, ये जितना भी शोर मैं सुन रहा हूं, ये शोर क्या है? अनुज जी अपनी बात आप पूरी करेंगे, बस 10 सेकंड के बाद में आ रहा हूं। जतिन, ओवर टू यू। जतिन जी जी, देखिए यहाँ पर किसान जो हैं अभी फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं और सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सरकार विरोधी नारे जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं क्योंकि 26वां दिन है। थोड़ी ही देर में जो किसान है वो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठने वाले हैं, तो आप सुन सकते हैं कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी आप सुन सकते हैं कि देखिए प्रदर्शन है और पूरी तरह से प्रदर्शन पर वो यहाँ पर आमादा है। जी ठीक है, मेरे ख्याल से नसीर खान के पास में चलना चाहिए। नेता है समाजवादी पार्टी का और हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी किसान नेता हैं, किसान हैं, कम से कम प्रधानमंत्री के लिए, देश के गृह मंत्री के लिए, किसी भी मंत्री के लिए, सरकार के लिए अगर कोई नारे लगा भी रहे हैं ना, तो अपनी जबान पर कंट्रोल होना चाहिए। और यहां पर अगर इस तरह के नारे लगते हैं तो हम इन्हें किसान नहीं बल्कि गुंडों की संज्ञा देते हैं। और देवेंद्र जी, बॉर्डर पर जाइए, जाकर के समझाइए कि जबान किस तरह से चलती है। किसान बहुत भोले कहे जाते हैं और अगर इस तरह की जबान चल रही है ना तो ये षड्यंत्रकारी है, ये किसान नहीं है। नसीर खान, नेता समाजवादी पार्टी, जुड़े हुए हैं। नसीर जी, लगभग 15 दिन पहले अखिलेश यादव नजर आए थे, खूब नजर आए थे, घंटों नजर आए थे, लेकिन उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आए। नजर फेर कर अखिलेश कहां चले गए? अखिलेश यादव तो हमेशा नजर आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन सरकार आज ऐसा रवैया अपना रही है, पूरा देश देख रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है और उन किसानों के लिए बड़ी, मुझे तो अफसोस हो रहा है इस बात का। भी हमारे एक साथी बीजेपी के यहाँ बैठे हैं। नहीं, कैसा रवैया? उनके लिए पता कैसा रवैया? चिट्ठी लिख करके अगर कह रही है कि आकर के बात करें, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं। अगर ये सारे यही इन पे इल्जाम ना अमेंडमेंट करने नसीर खान जी, अगर मेरे प्रधानमंत्री के लिए ये नारा लगाया जाएगा ना, अगर मेरे प्रधानमंत्री के लिए ये नारा लगाया जाएगा तो मैं भी कहूंगा ये किसान नेता नहीं है, गुंडे हैं। अगर मेरे प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जाएगा ना तो मैं सीधे ये कहूंगा कि ये गुंडे हैं। अधिकार है, लेकिन गलत नारे नहीं लगाने चाहिए। मैं भी इस बात के खिलाफ हूं, लेकिन अभी हमारे साथी उन पे इस तरह के इल्जाम लगा रहे थे, ये माओवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। ये क्या तरीका है भाई? देश के किसानों एक मिनट रुक जाइए, रणनीत जी रुकें। आपका अगर वो यही तुम है तो आपकी सरकार उनकी बात सुनने के लिए बार बार न्योता क्यों दे रही है? अगर वो यही लोग हैं तो किसान नहीं है तो ये बताइए मुझे। अरे तो ये सरकार की दरिया दिली है ना, सरकार अपना दिल बड़ा करके रख रही है ना, सरकार तो अपना दिल बड़ा करके रख रही है ना। उनकी शर्तें मानने को तैयार हैं आप, क्यों हो रहे हैं भाई? देखिए, है तो जहां पर शर्तें रखी जाती है ना, जहां पर शर्तें रखी जाती है ना वहां बात नहीं होती। जहां शर्तें रखी जाती हैं वहां बात नहीं होती। और किसान वो नहीं होता जो शर्त रखता है, किसान वो होता है जो हमारे सामने लाकर के थाली रखता है।
किसान वो होता है जो हमारे पेट में अन्न डालता है, किसान वो नहीं होता जो शर्त रखता है। जो शर्त रखते हैं वो नेता होते हैं। महेश जी जवाब दें। महेश जी, नसीर खान और देवेंद्र तिवारी, इन दोनों लोगों को जवाब दीजिए। नसीर खान न 3 में न 13 में, इनसे यही पूछ लीजिए कि ये जो किसान बिल है जिसका ये विरोध की बात कर रहे हैं, इनके कहीं घोषणा पत्र में एमएसपी नाम का कोई शब्द कहीं लिखा हो। इनसे ये पूछिए कि ये 3 कानून का नाम बता दें आपके चैनल पे, मैं मान जाऊंगा कि ये व्यक्ति जो है। नसीर जी, ये महेश जी को चुप करा दीजिए। नसीर जी, महेश जी को चुप करा दीजिए, तीनों कानून का नाम बता दीजिए। अरे 1 मिनट रुक जाइए, एकदम ठीक बात बोलिए। ना रुकिए, होल्ड। नसीर जी, महेश जी को चुप करा दीजिए, तीनों कानून का नाम बता दीजिए। आप तो ये भी पता नहीं होगा। महेश जी को चुप कराइए, तीनों कानून का नाम बताइए। नसीर जी बताएं। किसानों की सब दिखावट करना बंद कर दीजिए। आप जो आप दिखावा कर रहे हैं ना। नसीर जी, 3 कानून का नाम। नसीर जी, अनिल दने। नसीर जी, 3 कानून का नाम। नसीर जी, 3 कानून का नाम। 3 कानून का नाम। 3 कानून का नाम। नसीर जी, कार्यकर्ताओं को आप। चलिए ठीक है, आप नाम नहीं बता पाए। महेश जी और रमनीक जी, आपसे एक सवाल है। महेश जी, आपसे एक सवाल है। पूरा देश ये कह रहा है और देश के किसानों का एक वर्ग भी ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री रायसेन के किसानों से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कच्छ के किसानों से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गुरुद्वारा रकाबगंज जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात तो 5 दौर की हुई ना। इन्होंने जैसे कहा, इनके साथ जो है कृषि मंत्री बैठे, इनके साथ हमारे काबीना मंत्री बैठे। हाँ। लेकिन सवाल है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा, जैसे ये नौजी जी की एक बात को मैं कहीं ना कहीं, ये जोगेंद्र यादव जो एक पत्रकार हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथी हुआ करते थे, ये जो है अपना बिजनेस हाउस चलाते थे, वो आज किसान कहां से बन गया? हाँ। सवाल ये है कि इस किसान आंदोलन के पीछे जो सुनियोजित षड्यंत्र है, हाँ, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। आखिर में ये काला कानून, इसका नाम क्यों दिया जा रहा है? ये काला कानून ऐसा क्या है इसमें? आप इस कानून को 40 लाख, इस पिछले 6 महीने में 40 लाख से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा चुके हैं। वो इसका क्या समर्थन करें या विरोध करें? मुझे ये बता दीजिए। बिहार में अब इस कानून के बाद बिहार में चुनाव हुआ, वहां क्या जनादेश देखिए भाजपा के पक्ष में है। अब ये लोकतंत्र में इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है अच्छे होने का? अनुजात्रे, किसान आंदोलन, मेरे ख्याल से महेश जी को रिबट आप करना चाहते हैं। अनुजात्रे, देखिए, मैं अभी बात चल रही थी राशिद जी की, उससे पहले भी बात चल रही थी कि ये आंदोलन को जो बार बार देश के किसान को जब वोट मांगना होता है तो इनके लिए अन्नदाता हो जाता है। और आज वही देश का किसान जब बैठा हुआ है, अपने हक की बात के लिए बैठा हुआ है, वो कहता है ये हमें कानून नहीं चाहिए। ये जो कानून की जिनकी आप बात कर रहे हो, आज 5-5 पन्नों का एक पत्र जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से किसानों को जाता है। एक सिंपल सा क्यों नहीं लेटर भेज देते कि आप आइए और हम आपसे आज बैठ के बात करना चाहते हैं। अच्छा, लगभग 1 महीना होने जा रहा है किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रखा है, सरकार ने रोक रखा है। आज उनके साथ जिस तरह से सौतेला व्यवहार हो रहा है, आज किसानों को, देश के किसानों को इतना अधिकार नहीं है कि जो पूरे देश की जनता का पेट भरती है। ठीक है अनुज जी, एक बार फिर से ग्राउंड जीरो चलते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर का हाल आपने देख लिया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर यानी चिल्ला बॉर्डर पर क्या चल रहा है, सीधे चलते हैं ललित मोहन के पास। ललित मोहन, ज्वाइंट सेक्रेटरी की 5 पन्नों की चिट्ठी, न्योता दिया गया है, क्या किसान जाएंगे बात करने के लिए? पहला सवाल है। और अगला सवाल यह है, आंदोलन खत्म करने का कोई संकेत चिल्ला बॉर्डर से मिल रहा है क्या? जो किसान 2 अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं, चिल्ला बॉर्डर वाले, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखिए, यहाँ मेरे पीछे आज ही किसान जो है क्या भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इन्हीं से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि क्या किसान जो है अब जो चिट्ठी आई है और खास तौर से जो सरकार डेट जो है तय करना चाहती है उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, सरकार की 8 पेज की चिट्ठी जो है और किसानों को दी गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे और आप लोगों को वो वार्ता भी करना चाहती है सरकार? 8 पेज की जो चिट्ठी माननीय कृषि मंत्री तोमर साहब ने जो हमें दी थी, उसके हमने बाकायदा पंक्तिवार हमने उसका खंडन किया था। उसमें क्या क्या खामियां हमने बताई थी बाकायदा मीडिया के सामने, और हमने उसको चलाया भी था। सरकार अगर वार्ता करना चाहती है, पहले भी 6 वार्ता उन्होंने की है, लेकिन वार्ता के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति की गई है, किसान भाइयों की सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रेशर डाला है और उन्होंने बोला है कि जब तक किसान और सरकार आमने सामने बैठ के खुले मंच पे मीडिया के सामने वार्ता नहीं करेगी, तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है और तब तक ये काले कानून लागू नहीं होंगे। तो अब सरकार को लग रहा है कि ये बहुत जरूरी हो गया है, इस वजह से दोबारा वार्ता के लिए बुलाया गया है। अच्छा, ये बताइए, सुनिए, आप ये बताइए कि यहाँ पर इस चीज की भी चर्चाएं हैं
अपने जो भारतीय किसान यूनियन भानु है उसमें भी 2 फाड़ होते चले जा रहे हैं। और क्या आंदोलन को समाप्त करने का भी इस तरीके का कोई विचार है? कोई विचार नहीं है, और ये तो परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर एक हरकत चलती रहती है, कोई 2 फाड़ नहीं है। ठीक है ललित मोहन, आपके पास दोबारा आते हैं, गेस्ट पैनल के पास में भी चलेंगे, लेकिन 26 दिन का ये आंदोलन हो गया है। आंदोलन खत्म कब होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक के जरिए आंदोलन खत्म होगा? और इसके अलावा किसानों के खिलाफ फेसबुक वाला षड्यंत्र कौन कर रहा है? किसानों का बही खाता तलाशने की कोशिश कौन कर रहा है? किसानों के फंड में जितने भी पैसे किसानों के खाते में जो भी फंड आ रहा है, जो भी पैसे आ रहे हैं, आखिरकार उस पर तीसरी आंख की नजर क्या वाकई में लगाई गई है? ईमेल, ये भी किसानों ने आरोप लगाया है। विदेशी चंदे के बारे में रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा कई सेंट्रल एजेंसीज मांग रही हैं। हम पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है, ये किसान संगठन के अलग अलग नेताओं ने कहा है। लेकिन किसान का हिसाब कौन कर रहा है? इंफोग्राफी के जरिए आप पूरी खबर समझ पाएंगे। अब आप समझें कि किसान क्यों ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है और उनका बही खाता चेक करने की कोशिश की जा रही है। इंफोग्राफिक तुरंत ही स्क्रीन पर गिराए जाएं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहान ने सरकार पर आरोप लगा दिया है। केंद्रीय एजेंसीज ने विदेशी चंदा लेने संबंधी रजिस्ट्रेशन का ब्यौरा मांगा है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी चंदे के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या वकील से सलाह लेने की तैयारी कर रहे हैं किसान। और किसानों का यह कहना है कि भाई पंजाब के एनआरआई मेहनत की कमाई से हमारी मदद के लिए चंदा देते हैं। किसान एकता मोर्चा ने फेसबुक पर पेज ब्लॉक करने का भी आरोप लगाया। फेसबुक ने ब्लॉक की वजह कम्युनिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक स्पैम कंटेंट होना बताया। केंद्र हमें टारगेट कर रहा है क्योंकि उनका मकसद आंदोलन को खत्म करना है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। रमनीक मान, चूंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी की ही भाषा में आप बातचीत कर रहे हैं, हालांकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अब ये बताएं, फेसबुक पर अगर किसानों का वेब पेज ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है तो क्या यह षड्यंत्र है? अगर किसानों का बही खाता तलाशा जा रहा है तो क्या यह षड्यंत्र नहीं है? चलिए देखिए, अगर आपका प्रश्न पूरा हो गया तो मैं अपने उत्तर से प्रारंभ करता हूं। धन्यवाद आपका। आप मेरे को कोई रंग देने का प्रयास कीजिए, मैं बात करता हूं तथ्यों के आधार पे। अभी किसी ने ये कहा कि दर्शन पाल को माओइस्ट कहा, मैं ठीक कह रहा हूं। दर्शन पाल जी माओइस्ट हैं, पीडीएफआई के संस्थापक है। टीयूएफ करके एक संगठन है, टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, ये दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे कई संगठन है, आरडीएफ। यानी आप ये कहना चाहते हैं किसानों के बीच में आतंकवादी हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ठीक कह रहा हूं। मैं तथ्यों का, मैं आपको कोट करके बोल रहा हूं। रमनीक मान, राजनीतिक विश्लेषक, राशिद हाशमी की डिबेट में ये कह रहे हैं कि किसानों के बीच में आतंकवादी हैं। एम आई करेक्ट रमनीक मान? यस, एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेट। और मैं दर्शन पाल का नाम लेके कह रहा हूं, ही इज अ माओइस्ट, ही इज अ माओइस्ट, इसके अंदर कोई संदेह नहीं है। ये लाल झंडा पार्टी वाले लोग हैं जो लोगों के खून के प्यासे हैं। मैं दोबारा दोहराता हूं, आप इसको चाहे 50। देवेंद्र तिवारी क्या जवाब देना चाहेंगे? किसान आंदोलन के बीच आतंकवादी, देवेंद्र जी? अरे सुनिए तो सही, आप देखिए, आप बात पूरी करें। रमनीक जी अपनी बात पूरी करें। फिनिश, आप कम से कम बात तो पूरी करने दो भाई। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो टिकैत साहब थे, बड़े टिकैत, मैं बाबा टिकैत की बात कर रहा हूं, उन्होंने 70 के दशक से जिस चीज के लिए संघर्ष किया वो संघर्ष फलीभूत हुआ अब इन 3 कानूनों के जरिए। और राकेश टिकैत का 4 जून 2020 का हिंदुस्तान अखबार में छपा हुआ बयान निकालिए और उसको आप छापिए और अपनी स्क्रीन पर चला के दिखाइए। उन्होंने इन कानूनों का स्वागत किया है। और आज वही राकेश टिकैत बॉर्डर पे कहते हैं हम सरकार को गोला लाठी करेंगे। अरे भैया, तुम अगर सरकार को गोला लाठी करोगे तो बात किससे करोगे? और अगर देखिए, अगर आप एक बार टिकैत साहब का इतिहास उठा के देखें ना, तो ये हमेशा, अरे जी हम वहां पे धरना लगाएंगे, हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, हम वहां पे चक्का जाम करेंगे, मैं जवाब दे निरंतर इनका यही नहीं। अत्रे साहब, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, रुकिए आप जरा। ये व्यक्ति विशेष जो बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 3-4 नामों के आधार पर आप पूरे आंदोलन को टारगेट कर रहे हैं क्या रमनीक जी? आप भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा बनकर के यहाँ बैठ गए हैं। आप ये 3 आदमी 4 आदमियों का नाम लेकर के, लेकिन वहाँ हजारों किसान भाई जो बैठे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वहाँ पर, क्या वो भी माओवादी बैठे हैं क्या? आप ये बताइए। क्या है? सुनिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं बता देता हूँ, आपकी भाषा में केवल ये लग रहा है कि जितने भी ये आंदोलनकारी बैठे हैं ये तमाम माओवादी हैं, तमाम लाल झंडे वाले। अरे कुछ तो लिहाज कीजिए। अरे आप भी किसानों की तरफ से अपने आप को राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, आप पेश कर रहे हैं कि मैं किसानों का किस बात के लिए पेश कर रहे हैं? पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की भाषा खुल के बैठिए ना। राकेश वर्मा जी अनुज आत्रे जी, रमनीक जी, महेश जी, आप लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। आपके पास दोबारा आता हूं क्योंकि सिंगू बॉर्डर से मेरे साथ में सब्यसाची भी जुड़ गए हैं। सब्यसाची,
ज्वाइंट सेक्रेटरी की तरफ से जो 5 पन्नों की चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी को सिंघू बॉर्डर के किसान किस तरह से देख रहे हैं और क्या सिंघू बॉर्डर के किसान कोई तारीख मुकर्रर करने को लेकर के कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं बातचीत के लिए? जी देखिए, सिंघू बॉर्डर में जो 40 किसान संगठन है उनके नेता जो है आज बैठक करने वाले हैं और आज बैठक पे ये तय होगा कि वो कौन सी डेट होगी या तारीख होगी जहां पे वो सरकार से बातें करेंगे। कल हमने देखा कि बैठक के बाद उन्होंने ये साफ तरीके से कहा ये खुली चुनौती है सरकार को, हम आज भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और ये सिंघू बॉर्डर का जो स्टेज है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो किसान संगठन के नेता है 11 नेता वो आज रिले भूख हड़ताल करेंगे और खुली चुनौती है सरकार को। उन्होंने कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो इसी तरीके से भूख हड़ताल करेंगे और आगे भी भूख हड़ताल होगी और इंटेंसिफाई करेंगे प्रोटेस्ट को। और इनका कहना है कि अगर सरकार एक कदम बढ़ाती है तो हम भी एक कदम बढ़ाएंगे। अगर सरकार हमें लेटर भेजती है, फॉर्मल इन्विटेशन भेजती है बातचीत करने के लिए, तो आज उस लेटर के ऊपर आज बैठक होगी किसान संगठनों की और बैठक में आज तारीख तय होगा कि वो कौन सा तारीख है जहां पे किसान संगठन सरकार के साथ आगे बातचीत करने जाएंगे। ठीक है, सब्यसाची आप रहे हमारे साथ में। देवेंद्र तिवारी जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको रमनीक मान का जवाब देना चाहिए, जो भी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन के बीच में कई आतंकवादी भी हैं। और महेश जी, मुझे उम्मीद है कि सिंघू बॉर्डर पर लाउडस्पीकर पर जो अदानी और अंबानी का नाम लिया जा रहा था किसानों की कविताओं में, वो भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन देवेंद्र जी, पहले आप जवाब दें। ऐसा है कि ये कहना गलत है कि वहाँ पे माओवादी, वहाँ पे हमारे आतंकवादी बोला है सीधे तौर पर रमनीक मान ने, आतंकवादी, टेररिस्ट का कोई कहना गलत है। वहाँ पर कुछ अराजक तत्व तो पहले आ गए थे जिनको बाहर कर दिया गया था। अब वहाँ पे पूरी तरह किन चल रहा है। ये कौन थे देवेंद्र जी? ऐसे नहीं चलेगा। आप देखिए, घुमा फिरा के आप मेरे को बताइए अराजक तत्व तो कौन थे जिनको निकाल दिया गया? आप नाम लेके बताइए कौन थे वो लोग। वही तो पार्टी के लोग थे, वही तो है, योगेंद्र यादव वहीं तो बैठा है। अरे किसान संगठन के नेता किसान बिना झंडा पहने किसान तो किसान होता है ना। आप भी आइए, आपका आप भी बैठिए। किसान परिवार से तो मैं भी हूँ। चलिए, तो आप मत कहिए ना कि आपको हम क्या कहते हैं, आप बीजेपी के क्या दलाल हैं अगर इस तरह की बात करेंगे? अरे कुछ कह दो यार। नहीं, प्लीज नहीं, देवेंद्र जी, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने चैनल पर नहीं होने देता। ये एक मिनट देवेंद्र जी, ये किसान की भाषा नहीं है। जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है ना अभी मैं आपको कोट करके दोबारा इसे दोहरा भी नहीं सकता। कम से कम मेरे चैनल के जितने भी डिग्निटरीज हैं, चाहे वो महेश जी हो, चाहे नसीर खान हो, चाहे अनुज यात्रे हो, चाहे रमनीक मान, आप किसी के लिए भी देवेंद्र जी आप इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके लिए आपको खेद जताना चाहिए। अगर वाकई में आपका दिल बड़ा है, अफसोस आप करें। अगर ऑन एयर कर सकते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी और कोई बात नहीं होगी। रमनीक मान के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और इसीलिए आपको रोकना पड़ रहा है। नसीर खान, आप आतंकवादियों के साथ में हैं या देश के साथ में हैं? आप किसानों के साथ में हैं या सही फैसले के साथ में हैं? आप हठधर्मिता के साथ में हैं या किसानों के भले के साथ में हैं? नसीर जी, लेकिन मैं नसीर मान जी से एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह यहाँ बैठे हैं, किसी की भी आवाज नीचे नहीं होनी चाहिए। रमनीक मान की भी आवाज ऊपर करें, ऑडियो इंजीनियर। हाँ नसीर जी बोले। ऐसे बोलना गलत है आपको। पिछले 26 दिन से वहाँ पे लोग इतनी ठंड में बैठे हुए, आप कह रहे हैं माओवादी हैं, उग्रवादी हैं, अंदर आतंकवादी घुस गए तो आपकी पार्टी की, आपकी सरकार की आईबी क्या कर रही थी? इस देश की इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? अगर वो आतंकवादी उसके घुस गए, आपकी सरकार क्या कर रही थी? वो क्या निगरानी कर रही थी फिर? और आतंकवादी कहाँ से आए ये भी बताइए मान जी आप। अगर उसमें आतंक महेश जी 2-3 चीजें हैं। अब रुक जाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ में हैं। 1 मिनट आप सभी रुके हैं। शाब्दिक उग्रवाद में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर उद्दंड होने के लिए नहीं बैठे हैं। हम सभी एक जिम्मेदार नागरिक हैं। जिम्मेदार नागरिक की तरीके की हमारी जबान होनी चाहिए। जबान हमारी ऐसी मृदुभाषी होनी चाहिए कि जिसका हमें बाद में अफसोस ना हो। महेश जी, अब आपसे एक सवाल है, अगर वाकई में आंदोलन के बीच में उग्रवादी हैं तो अभी तक आप लोगों ने उन्हें जेल में क्यों नहीं ठूसा? पहला सवाल। अगर नहीं ठूसा तो इसका मतलब यह है कि सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है आपके सामने। यह पहला सवाल है। अगला मेरा सवाल यह है, एक ऐसे वक्त में जबकि 26 दिन का आंदोलन हो चला है तो किसान संगठन के बैंक खाते तलाशने के लिए, इस पर नजर रखने के लिए, इनकी स्क्रूटिनी करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही हैं? देखिए, जो आपका
सवाल है। सबसे पहले तो मुझे बड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है कि इस पैनल में जो ये देवेंद्र जी हैं, जिस तरह की ये भाषा और अपशब्द इस्तेमाल किए हैं, इसलिए सबसे पहले तो ये आपके दर्शकों से क्षमा मांगे। ये इस तरह की बात जो है, ये पता नहीं कौन है, कहाँ से है, ये स्वयंभू नेता बनके ये कुछ न कुछ बन के और ये इस तरह से अवतरित होते हैं। तो मुझे तो ऐसे लोगों के साथ मतलब इस तरह की भाषा का जो ये उपयोग करते हैं दलाल, और ये पता नहीं ये लोग क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, आपने सवाल ये खड़ा किया, राष्ट्रीय चैनल ने उनको बुलाया, बिना कमेटी, बिना किसी जांच पड़ताल के, फिर क्यों कह रहे हैं? अरे देवेंद्र जी, यहाँ पर किस भाषा में महेश जी बोल रहे हैं उसे आप सुनिए। महेश वर्मा से आप सीखिए, अनुज यात्रा से आप सीखिए। हाँ, असलियत सुनोगे ना पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस दिन कहाँ थे? ये मुखौटे पहन के आए हुआ जिस दिन वो देशद्रोहियों की रिहाई का मांग कर रहा था। देशद्रोहियों की रिहाई का मांग करने वाला कौन होता है, मुझे ये बता दो। देशद्रोहियों की रिहाई की मांग करने वाले कौन होते हैं? उनको क्या कहा जाता है? कौन मांग कर रहा था? आपके भेजे हुए देखो ना, आपके अंधे ये मीडिया पे चला है, उनको दिखाइए। जिस दिन वो फोटो लगा के उमर खातिर सर्जिल इस्लाम, शाहीन बाग के गुंडे टुकड़े टुकड़े कहीं के लोग। जी मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ, एक मिनट, अनुज यात्रा बीच में आना चाहते हैं। ठीक, चिल्लाहट बंद, अनुज यात्रा बीच में आना चाहते हैं। महेश जी, ओके ठीक है, महेश जी अनुज यात्रा बीच में आना चाहते हैं। कांग्रेस नेता अनुज यात्रा बीच में आना चाहते हैं। अनुज जी। देखिए राशिद जी, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं डिबेट का जो आज आपका विषय है वो कहीं ना कहीं भटक गया है और ये व्यक्तिवादी होकर के पूरी चर्चा उसी के इर्द गिर्द घूमती जा रही है। आज हम उस चीज पर चर्चा करने बैठे हैं कि देश का अन्नदाता जो है किसान सर्दी में वहां मर रहा है, बैठा हुआ है, तड़प रहा है और आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उस पर चर्चा ना होकर के केवल 3-4 लोगों के इर्द गिर्द केवल आप अपना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। जरा मेरे को लगता है राशिद जी, मैं सबको ये सबके पीछे बोलेंगे तो कैसे? अनुज यात्रा बोलेंगे, रमनीक जी अनुज यात्रा बोलेंगे, अनुज यात्रा बोलेंगे और सब सुनेंगे। अनुज जी आप बोले, आप बोलते रहे। अनुज यात्रा आप बोलते रहे। इतना चुपता है सच, आपको इतना भाजपा के एजेंटों को जरा चुप करा दीजिए। रमनीक जी अभी अनुज यात्रा बोल रहे हैं। रमनीक जी आपसे ससम्मान हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है, अनुज यात्रा को बोलने दें। अनुज जी बोले। नहीं, अनुज यात्रा मुझे दलाल बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे, आप कुछ नहीं, अनुज यात्रा ने नहीं बोला है, देवेंद्र तिवारी ने बोला है जो भी बोला है, और मैंने उन्हें समझाया भी है। अनुज यात्रा को मैं पिछले कई सालों से जानता हूं, उनकी जबान इतनी हल्की नहीं होती। अनुज जी बोले। इनसे पूछिए ना एजेंट की हिंदी क्या होती है, पूछिए। एजेंट जो आपकी सरकार लेकर के आ रही है, जो किसानों के बीच में एजेंट लेके आ रही है। अरे एजेंट तो शब्द आपकी सरकार प्रयोग करती है, आपकी। अनुज जी अपनी बात बोले, अनुज जी अपनी बात बोले। एजेंट शब्द तो आपका। व्यक्तिवादी टिप्पणी से हम बचेंगे। अनुज जी अपनी बात पूरी कर लें, अनुज जी अपनी बात पूरी कर लें, मुझे ब्रेक के लिए भी जाना है। अनुज जी अपनी बात पूरी कर लें। रमनीक जी प्लीज आप बताइए। रमनीक जी प्लीज, रमनीक जी मुझे फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। अगर आप लोग एक एक करके बोले ना, रमनीक जी आपको पूरा मौका मैं अंत में दूंगा, ये मेरा वादा है। रमनीक जी आपको पूरा, रमनीक जी मेरा वादा है। अनुज यात्रा बोले। जी धन्यवाद। देखिए राशिद जी, आज ये बात हो रही है कि ये बार बार जो है इस बिल की जो है समर्थन की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि किसान वहां बैठा हुआ है क्या मांग कर रहा है। क्यों नहीं सरकार आज 25-26 दिन हो गए उनको वहां पर बॉर्डर पर रोक करके बैठा हुआ है, और सरकार जिसके हित की बात करते हैं बार बार प्रधानमंत्री, वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें पुरानी व्यवस्था रहने दीजिए। तो क्यों जिद पर अड़े हुए? इसके पीछे कारण है। आज रमनीक जी पंजाब से आते हैं, क्या बता दीजिए वहाँ अडानी के बड़े बड़े गोडाउन बन रहे हैं क्या स्टोरेज गोडाउन पंजाब में 2005 के नहीं बने? मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 6500 करोड़ का बिजली का ठेका दिया अडानी को। इसी बात को एजेंट कहा जाता है। इसी तरह के व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है जब तुरंत उनके समर्थन में खड़े दीजिए। आप उनके समर्थन। दोनों के बहुत बड़ी खबर आ गई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के 20 जिले के किसानों ने आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज दिल्ली रवाना होने की बात कह दी है। यह बहुत बड़ी खबर है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। महाराष्ट्र के किसानों ने भी ये कह दिया कि किसान आंदोलन को कई राज्यों से समर्थन मिलना बहुत जरूरी है। आज महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में किसान रवाना होने वाले हैं। महाराष्ट्र के 20 जिलों के किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं और किसान आंदोलन को कई राज्यों का समर्थन। लेकिन किसान आंदोलन में कितने सियासी रंग हैं, तुरंत एक बार दिखाते हैं। रंग कितने आए हैं? रंग आया है खालिस्तान का, रंग आया है राम राम का, रंग आया है उपवास का, रंग आया शर्जील इमाम का भी नाम आया, टुकड़े टुकड़े गैंग का भी नाम आया, मोदी विरोधी नारे लगे, माओवादी चाल की भी बात हुई, लाल सलाम की भी बात हुई और षड्यंत्र की भी बात की गई है। महेश जी बहुत ही संक्षेप में एक चीज जानना चाहूंगा आपसे। अब पंजाब हरियाणा के ही नहीं, महाराष्ट्र के भी किसान आ रहे हैं।
अब से 2 या 3 स्टेट के किसान नहीं हैं, बाकी राज्यों के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। आपको लगता नहीं कि आंदोलन जल्दी खत्म होना चाहिए महेश जी? देखिए, किसान कानून की प्रामाणिकता को मैंने शुरू में ही आपको कहा कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत किसान बिल आने के बाद बिहार में चुनाव हुआ और वहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और इस बिल का जिन्होंने विरोध किया वो वहां धूल चाट गए। दूसरी बात कि एमएसपी इयातुल अत्रे जी जो है जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, जब ये आईना इनको हम दिखाएंगे ना तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अभी 3 महीना पहले राजस्थान में मंडियों में किसानों का सामना नहीं कर पा रहे। आत्रे जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप इस तरह की रॉबर्ट वडेरा मुंह दिखाने लायक तो आप नहीं, देश के किसान ने आपको कहीं मुंह दिखाने लायक। रॉबर्ट वडेरा का नाम नहीं ले रहा हूँ, रॉबर्ट वडेरा का नाम नहीं ले रहा हूँ, बात में मिर्ची नहीं लगनी चाहिए आपको। रॉबर्ट वडेरा का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप चल के बोलिए, अगर ले रहा हूँ आपके, आप मुंह दिखाने लायक आराम से सुन लीजिए। महेश जी, रमनीक मान जी, अनुज यात्रे जी, देवेंद्र जी, नासिर खान जी, मेरी डिबेट में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। लेकिन अब बात कहां पर आकर के रुक गई है? 26 दिन का आंदोलन हो गया है, 5 पन्नों की चिट्ठी है, वो चिट्ठी जो टीवी स्क्रीन पर मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं। क्या चिट्ठी के जरिए किसान मानेगा? क्या किसान आंदोलन अगर तेज होने वाला है तो मोदी का मास्टर स्ट्रोक काम करेगा? क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मास्टर स्ट्रोक के जरिए एक तीर से कई शिकार करेंगे? किसान आंदोलन को खत्म भी करवाएंगे और विपक्ष का मुंह बंद भी करवाएंगे। लेकिन इन सभी के बीच किसानों ने कह दिया है 27 तारीख को ताली और थाली बजाएंगे। क्या इसकी वजह से एम्बैरेसमेंट तो नहीं होगी सरकार की?